फातिहा। अज़मत अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेजें। मुहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अराज़ीन। क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। दुरूद भेजेगा मुहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का इंतहाई एहसान है, इंतहाई शुक्र है, उसने हमें अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से नवाजा है, उनके गम में गमगीन होने की सआदत नसीब की है, इस पर शहज़ा पर बैठना नसीब किया है। इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह मरते दमों तक खुदा हमें अहले बैत के बेहतरीन चाहने वालों में क़रार फरमाए, क़यामत तक हमारी तमाम नस्लों को परचम कुरान व अहले बैत बुलंद करने वालों में क़रार फरमाए, वक्त के इमाम के ज़हूर का दिन देखना नसीब फरमाए, उनकी नुसरत की राह में शहादत नसीब फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए इमाम के हजूर उनके जद्द अमजद की तस्लियत पेश करने के लिए दुरूद भेजें। मुहम्मद व आले मोहम्मद। दीन मुबीन में, दीन इस्लाम के अंदर जो बुनियादी तरीन नज़रिया जिसके ऊपर पूरे मज़हब पूरे दीन की बुनियाद है वो तौहीद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुसलमान होने के नाते, एक ऐसा इंसान होने के नाते जिसने बचपन से ये बातें सुनी हो, हम सब जानते हैं कि तौहीद पर पूरे दीन की बुनियाद है। और तौहीद का जो मैनिफेस्टेशन है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन कभी कभी शायद किसी के जहन में ये सवाल आए कि ठीक है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, हमने तौहीद को कबूल किया, उसके बाद तौहीद कहाँ पर, तौहीद कहाँ पर ज़ाहिर होती है? तो फ़ौरन हमारे पास कुछ जवाबात मौजूद होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका एक सादा सा मतलब है और उसके बाद इसकी कुछ तफसीलात हैं, इसकी कुछ डिटेल्स हैं। जो सादा सा मतलब है वो ये कि खुदा एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इलाह का लफ्ज़ अरबी का उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं तो इबादत के काबिल कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के काबिल अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। लेकिन ये भी एक तर्जुमा है और इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं।
दूसरी तरफ से हमारा दावा ये है कि दीन की हर चीज़ में तौहीद शामिल है। अब मुझे आज के दिन शुरू में जो काम करना है वो ये कि थोड़ा सा इस बात का जायज़ा लें कि ये तौहीद किस तरह हमारी ज़िंदगी में शामिल है, ये तौहीद कैसे हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है। उसकी वजह यह है कि हमें ये ख़तरा लग रहा है कि हम सब एक खुदा के मानने वाले हैं, लेकिन जब बात अमल में आती है तो फिर हमें नहीं मालूम कि हम किस किस के मानने वाले हैं। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे चंद मिनट्स में, और उसके बाद अपने मौजू से एक इसका लिंक बनाएंगे। और जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमने करबला से क्या सीखा और उसको ज़िंदगी में कैसे अमल में लाना है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चों को दीनियात पढ़ाई जाती है उसके अंदर ये डिटेल्स मौजूद हैं कि तौहीद सिर्फ़ एक नारा नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि इसकी कुछ डिटेल्स हैं। तौहीद की अक़साम, जो तौहीद की मुख्तलिफ़ चैप्टर्स बनते हैं, उसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। मसलन एक तौहीद की किस्म होती है तौहीद वजूदी, हम उसे कहते हैं। उसके मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ टर्म्स इसकी बनाई हुई हैं। तो एक को हम तौहीद वजूदी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वजूद में खुदा एक है, और इसकी बहुत डिटेल्स हैं। फ़िलासफ़ी में आप जाएंगे तो क्या होगा, अगर आप जिसको हम इल्म कलाम कहते हैं, अक़ाइद, उसके अंदर जाएंगे तो इसके मतलब क्या होंगे। इल्म इरफ़ान में जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा। उन सब को हम छोड़ देते हैं। तौहीद वजूदी यानी खुदा एक है, दो नहीं है, एक है। उसके बाद मसला शुरू होता है वो ये कि तौहीद अफ़आली, और तौहीद अफ़आली का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी कायनात में अंजाम पाएगा सिवाय खुदा की मर्ज़ी के कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी होगा, जो ज़ाहिर में अच्छा लगे वो भी, और जो ज़ाहिर में बुरा लगे वो भी, खुदा इजाज़त ना दे नहीं हो सकता। सादा सी एक बात है, इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। मसलन अभी जैसे ही मैंने कहा तो तकरीबन सब के जहन में ये क्वेश्चन आएगा, और कुछ खुद से जवाब दे देंगे और कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे। वो ये कि अगर सब कुछ खुदा की मर्ज़ी से है तो क्या करबला में जो इमाम शहीद हुए वो भी खुदा की मर्ज़ी से? एक सेंस में हाँ। उसकी वजह यह है कि खुदा चाहता तो रोक लेता। सारे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के लश्कर को रोकना क्या खुदा के लिए मुश्किल था? नहीं। असन सैयदुश्शुहदा अगर चाहते तो क्या पानी रोक सकता था कोई? अगर सैयदुश्शुहदा चाहते तो दुश्मन के लश्कर को गर्क करने में, तबाह करने में कोई देर लगनी थी। जब मुबाहिला में यही इमाम हुसैन और इनका ख़ानदान आया था तो नजरान ने कह दिया था कि ये इशारा करेंगे तो पहाड़ भी हिल जाएंगे। वो इमाम हुसैन है, वो इमाम हुसैन करबला में खड़े हैं जिनके लिए गैर मुसलमानों ने कबूल किया था कि इशारा भी करेंगे तो पहाड़ हिल जाएगा। तो क्या अगर इशारा भी करते तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के लश्कर ने बचना था? ये सब है क्यों किया, उसकी मसलहतें जो कुछ भी। अब मैं उस की डिटेल्स में अगर चला गया तो फिर सारा दिन इसी के ऊपर चला जाएगा आज का घंटा। ये तौहीद अफ़आली है, जो कुछ अंजाम पाएगा वो खुदा की मर्ज़ी से होगा, खुदा के सामने होगा। और क्या किस्में, मिसाल के तौर पर तौहीद तशरीई। तौहीद तशरीई क्या है? वो ये है कि हुक्म देने का हक़ बस खुदा को है। हुक्म देने का हक़ खुदा को है। खुदा हुक्म देगा, मुझे उसको फॉलो करना है। खुदा मुझसे कहता है मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जो अल्लाह का रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। मैंने करना है। उस खुदा ने कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिबान अम्र की इताअत करो। मैंने साहिबान अम्र इमामत को ले लिया। इसको हम कहते हैं तौहीद तशरीई। तौहीद इबादी क्या है?
आखिरी इस 4 की किस्म के अंदर तौहीद इबादी ये है कि इबादत बस खुदा की करनी है, बंदगी सिर्फ खुदा की करनी है। अच्छा, अब जो मैंने 4 बता भी दिए तो सवाल करने वाला मुझसे कहेगा कि इसमें किसके हम, कौन मुनकिर होगा इसका, कौन इसका इनकार करेगा? सब कुछ खुदा की मर्ज़ी से होता है, खुदा एक है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, सब कुछ खुदा की मर्ज़ी से होता है, हुक्म देने का हक़ सिर्फ खुदा को है और बंदगी सिर्फ खुदा की करनी है। इसको कौन इनकार करेगा? मुश्किल सारी ये है कि खुदा बाज़ जगहों के ऊपर जाकर कहता है कि नहीं, इसके मुकाबले में झूठे खुदा बहुत ज़्यादा हैं। अब ये तो नहीं है कि कोई इसका इनकार कर रहा है, इनकार तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद झूठे खुदा बहुत सारे बने हुए हैं। मसलन कैसे बने हुए हैं, एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत छोटी छोटी मिसालें हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आती रहती हैं। वो ये कि भाई मुझे जो रिस्क मिलता है वो किसकी तरफ से मिलेगा? दायरे खुदा, खुदा रज़्ज़ाक़ है, वो देने वाला है। वसीले बनाता है वो ये कि मुझे किसी के हाथ से मिल जाएगा, किसी की तरफ से मिल जाएगा, लेकिन है खुदा ही, वही रज़्ज़ाक़ है। अच्छा, अगर मैं खुदा का कोई हुक्म तोड़ूं ताकि मेरा रिस्क बढ़े तो ये होगा? मेरे वालिद ने एक दफ़ा, एक फल बेचने वाला था, वो धोखा दे रहा था। मेरे वालिद ने जाकर उससे कहा कि देखो ये धोखेबाजी मत करो, इससे कुछ नहीं होता। तो हंस के कहने लगा पैसा तो बन जाता है, पैसा तो बन जाता है। अब बात तो सही कह रहा है भाई, इतने लोग धोखेबाजी कर रहे हैं, रज़्ज़ाक़ खुदा है, बिलाखिर धोखेबाजी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। तो फिर क्या मसला है यहाँ पर? तो हम कहते हैं भाई पैसा कुछ और है, रिस्क कुछ और है। ये पैसा कमाते हैं, ये रिस्क नहीं है, ये पैसा है। उसकी अल्लाह के नज़दीक क्या वैल्यू है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर पैसे की वैल्यू अल्लाह के नज़दीक, मैंने पैसा कहा, अल्लाह के रसूल ने दुनिया कहा था। पैसा दुनिया की एक चीज़ है। दुनिया में और क्या क्या होता है पैसे के बाद? ताकत भी होती है, शोहरत भी होती है। जो दुनिया वाले एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, ये भी दुनिया है बिलाखिर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिरों को ना देता। दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती, काफिरों को ना देता। ये पैसा है, ये रिस्क नहीं है। रिस्क किसे कहते हैं? खुदा कहता है जो मेरी राह में मर जाए वो रिस्क पा रहा है, ये रिस्क है। सिर्फ मुर्दों को देता है या जिंदों को भी देता है? कहता है नहीं, मैं जिंदों को भी देता हूँ, जो मर जाता है उसको भी देता हूँ। वो है रिस्क, वो खुदा रज़्ज़ाक़ है। और बाकी सब क्या है? बाकी सब दुनिया है। जिसने दुनिया के पीछे भागना है, खुदा कहता है जाओ, भागते रहो। मना करता है, लेकिन अगर कोई कहे नहीं मुझे भागना है, ठीक है भागो, भाग के देखो। जितने लोग पहले भागे हैं उनकी तरह तुम भी भाग के देख लो। कर क्या लोगे? जाओगे कहाँ? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा कहता है जहाँ जाना है चले जाओ। एक बात याद रखना, आओगे मेरे ही पास, कहीं भी चले जाओ, आना तुमने मेरे पास है। ये सोच लेना कि मेरे पास क्या लेकर आओगे, जहाँ जाना है जाओ। अच्छा, मैं अपनी बात में कहीं और चला गया। 4 किस्में हो गई तौहीद की। खुदा कहता है रज़्ज़ाक़ मैं हूँ, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी मत करो, रिस्क मैं दूंगा। खुदा ने कहा सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरे सामने नाफरमानी मत करो। कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? दुनिया में नाफरमानी हो रही है या नहीं हो रही है? ये जो नाफरमानी करने वाले हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं या नहीं कहते? तो फिर ये तौहीद मानते हैं या नहीं मानते? तौहीद मानते हैं एक लेवल पर, उसके बाद इनके अपने खुदा हैं, इनके अपने खुदा हैं। अब देखिए बहुत सादा सी एक बात अर्ज़ करूं,
ये जो मैंने शुरू में ही आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, क्या एक पॉइंट कि कुछ चीज़ें क्वालिटेटिव होती हैं, कुछ चीज़ें क्वांटिटेटिव होती हैं। जो क्वांटिटेटिव होती हैं 2, 4, 5, 6, 8 ये अलहदा होती हैं, और कुछ चीज़ें जो क्वालिटी में होती हैं उनको आप कंक्रीट वैल्यू नंबर्स में नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल वो होती हैं। मसलन एक आदमी का ईमान कितना है, तो मैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकता कि इसका ईमान 5 है, 10 है, 8 है, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मुझे पता है एक ईमान वो है जो मसलन हम जैसों का है, एक ईमान हज़रत सलमान फ़ारसी का है, हमें डिफरेंस पता है। अब यहाँ पर शिर्क भी ऐसे ही है। एक आदमी आता है शिर्क करता है, नाउज़ बिल्लाह ताला, कहता है 3 खुदा हैं, तस्लीस ट्रिनिटी कहता है 3 है, ये एक शिर्क है। एक और शिर्क भी है, वो क्या है, कहता है खुदा तो रिस्क देता है लेकिन मैं ये भी करूँगा। भाई ये शिर्क नहीं है, अपनी कैपेसिटी में ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। अच्छा, एक आदमी बुतों के सामने सर झुकाता है, नाउज़ बिल्लाह ताला, अल्लाह ने इसको पसंद नहीं किया कि कोई जाए बुतों के सामने सर झुकाए और उनकी इबादत करना शुरू कर दे। लेकिन बुतों के सामने जो सर झुकाता है, इबादत जो करता है, इसका मतलब क्या है? इबादत का लफ्ज़ आता है उबूदियत से। थोड़ा सा एक दफ़ा फिर डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इबादत का लफ्ज़ आता है उबूदियत से, उबूदिया। उबूदिया अरबी में कहते हैं, उर्दू में हम उसको कहते हैं बंदगी। बंदा बन जाए। बंदा बनने का मतलब क्या होता है? इंसान जिसकी बात हर बात मान ले उसका बंदा है। जिसकी इंसान हर बात मान लेता है, इंसान उसका बंदा होता है। मसलन खुदा ने मुझसे कहा 5 वक्त नमाज पढ़ो, मैंने मान लिया, मैं किसका बंदा हुआ? खुदा का। खुदा ने कहा सजदा करो, रुकू करो, क़याम करो, मैंने कर दिया, मैं हो गया अल्लाह का बंदा। अच्छा, खुदा ने कहा ये गुनाह ना करो और मैंने अपने दिल की वजह से कर दिया, अब किसका बंदा हुआ? अपने दिल का। और खुदा ने मुताल कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, आया तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है। ख्वाहिशात को माबूद बना लिया मतलब क्या है? मतलब ये मेरी नहीं मानता है, अपनी ख्वाहिशात की सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर खुदा का हुक्म आया और मेरी ख्वाहिशात ने, मेरे नफ्स ने, मेरे दिल ने कुछ कहा और मैंने खुदा को छोड़कर दिल को मान लिया, तो मैं किसका बंदा बन गया? अपने दिल का। सबसे बुरा बंदा वो है जो अपनी ही ख्वाहिशात का बंदा बने। बाकी तो किसी और के बंदे बने थे, ये किसका बंदा बन गया? ये दूसरों का गुलाम नहीं है, अपना गुलाम है। किसके मुकाबले में? खुदा के मुकाबले में। ये शिर्क नहीं है? हाँ, ये भी शिर्क है। तो ये कौन सा शिर्क है? हमें तो वो शिर्क पता है जिसके बाद मुसलमान के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं होता। नहीं, ये वो शिर्क नहीं है। एक वो शिर्क होता है जिससे तलाक हो जाती है, कब्रिस्तान में भी दफन नहीं होता। नहीं, ये वो नहीं है। ये शिर्क कौन सा है? ये शिर्क वो है जो कब्रिस्तान से नहीं निकालता, नूरानी महफिल से निकाल देता है, ये दुनिया में जाके पड़ता है। फिर हमें क्या करना है? हमें अल्लाह का बंदा बनना है। एक जुमला अगर आप मुझसे पूछें, अगर हमें हुसैनी बनना है तो क्या बनना है? किसी का बंदा नहीं बनना है, अल्लाह का बंदा बनना है। बस हमें क्या करना है? हमें बंदगी करनी है। बंदगी पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम जॉब है? मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ पार्ट टाइम जॉब्स की हैं। अब मुझे समझ में आता है बंदगी पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब का मतलब क्या है? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ये सोचता हूँ, खुदाया आउट ऑफ 100 90 मैंने तेरी मानी, 10 में मुझे छोड़ दे, मैं किसी और की मान लूँ। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो कहता है शिर्क है, अब बाकी 90 का सवाब भी उसी से लो जिसकी 10 में मानी थी।
मुझे, लोग कहते हैं खुदा बहुत अच्छा पार्टनर है, सब दूसरे को दे देता है, कहता है मुझे 90 भी नहीं चाहिए। फिर अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी मुश्किल यहाँ पर है। कभी कभी दोस्त अहबाब मुझसे कहते हैं अगर हमारी सोसाइटी में ये चीज़ फैल जाए ना तो सही हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा, नहीं होगा। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल एक कंसंट्रेटेड लेके चलने से आपका दिमाग थकने लगता है। जैसे आप लोग थकने लगते हैं, हमें उससे चंद मिनट पहले पता चल जाता है कि अब इनका पीक आ गया है, अब इनको एक ब्रेक की ज़रूरत है, तो हम फ़ौरन वो ब्रेक दे देते हैं। सही है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। एक दफ़ा मैं कराची में जा रहा था, एक टैक्सी में जा रहा था, तो टैक्सी वालों से मैं बात करता हूँ, इनमें से बाद लोग बहुत इंटेलिजेंट बातें करते हैं, अब्बास तो खैर मालूम है आपको। तो वो बहुत, उससे मैं बात नहीं कर रहा था, तो कोई रोड बन रही थी, तो मैंने कहा ये रोड्स कराची में कुछ बन रही हैं, इससे कराची में ट्रैफिक बेहतर हो जाएगा। क्या लगा नहीं होगा। अच्छा, मैंने सोचा जैसे ऐसे टैक्सी ड्राइवर ज़्यादातर जो है वो शाकी होते हैं, शक और शिकायत करने वाले ज़्यादा होते हैं, तो मैंने कहा ये भी ऐसे ही एक शाकी होगा। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं होगा, ट्रैफिक रोड्स बन जाएंगी तो ट्रैफिक बेहतर हो जाएगा। कहने लगा नहीं, रोड के बनने से ट्रैफिक बेहतर नहीं होता। तो मैंने कहा फिर कैसे बेहतर होता है। कहने लगा जब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो बेहतर होता है। ओह, डेप्थ वाकई टैक्सी ड्राइवर डेप्थ दे रहा है आपको। तो मैं पता नहीं कितने साल पहले सुना था, मैं आज तक सुनाता हूँ इसको, वाकई ये डेप्थ है। मसलन आप मुझसे कहें ना कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ फैल जाए ना, कम्युनिटी सही हो जाएगी, मैं कहूँगा नहीं होगी। कब सही होगी? जब ये अल्लाह के बंदे बनेंगे। अल्लाह का बंदा बनाओ, और जब तक ये हवा व हवस पे चलेंगे, जब तक अपनी ख्वाहिशात की सुनेंगे, लाख दुआए कुमैल सुनाओ, दुआए नुतबा सुनाओ, ज़ियारात पढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये अहद नहीं करेंगे। अलबत्ता ब्रादरान, ये मुझे पता है हम लोग मासूम नहीं हैं, हम लोग गलतियां करेंगे। मसलन मैं बहुत सोचूं मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, फिर भी गलत करूंगा, लेकिन पहला मसला ये है कि मेरा मेन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या है, मेन रूल जो मेरे ऊपर रूल कर रहा है वो क्या है। वो ये है मुझे सिर्फ खुदा की सुननी है। जब तक ये सेटल नहीं होगा। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम में से हमारी सोसाइटी ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को तकसीम किया हुआ है। हमने तकसीम कर दिया। तकसीम कैसे किया है? मतलब मेरा जैसा आदमी अगर आपसे कुछ चीज़ें कहे आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, हाँ ये बात सही है, मौलाना सही कह रहे हैं, मौलाना सही कह रहे हैं। और अगर वो सेंसिटिव जगह पर पहुंचकर मैंने अपना हाथ रख दिया, अब आप कहेंगे मौलाना इधर तक तो सही था, अब इसके बाद जो आपने हाथ लगाया भाई ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? मसलन कोई कहेगा ये तो आपने सियासत की, ये सही नहीं है। कोई ये कहेगा, कोई कहेगा मौलाना ये इशू हमारा इंटरनल इशू है, आप बाहर रहें, आप इसमें दखालत मत दें हमारे मामले। क्यों? दीन क्या है? दीन में कोई सेपरेशन है क्या? दीन में क्या दो लाइफ्स हैं? दीन में नाउज़ुबिल्लाह ताला अल्लाह के नबी और इमामत को क्या दो हिस्सों में रखा हुआ है? इतने हिस्से में इमामत नबूवत चलेगी, इतने हिस्से में मेरी मर्जी चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक ये सेटल नहीं होगा मामला कि हमने हमेशा खुदा की माननी है, हम अल्लाह के बंदे हैं। अजीज़ा, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, कम्युनिटी डेवलप नहीं हो सकेगी, हम लोग हुसैनी नहीं बन पाएंगे इस तरह से। अब ये है कि आप और मैं खुद जगह जानते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। वो जगहें हर एक की अपनी होती हैं। एक जुमला और अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, हम सब के अपने अपने छोटे बुत हमारे अंदर रखे हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने उन बुतों को आइडेंटिफाई नहीं किया कि मेरा बुत है कहाँ पर। मैं बुत से क्या मतलब ले रहा हूँ? मेरा बुत वो जगह है जहाँ पर मैं अपनी चलाता हूँ, माँ खुदा की नहीं चलाता। अब किसी का बुत बिजनेस है, किसी का बुत फेम है, किसी का बुत कोई टाइप की पावर है, किसी का बुत उसकी कोई और लग्जरी है, हर एक की कोई अटैचमेंट है, हर एक का बुत उसका अपना है। अगर हमें हुसैनी बनना है तो क्या करना होगा? पहले हज़रत इब्राहीम की तरह सारे बुतों को तोड़ना पड़ेगा।
वरना ये बुत क्या करते हैं, ये जो अंदर रखे हुए बुत हैं, मौला अमीर मोमिनीन ने नहजुल बलागा में इनको शैतान के बच्चे से ताबीर किया है। फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सीनों में शैतान अंडे और बच्चे दे देता है, नहजुल बलागा में कहा। ये जो बुत हैं ये क्या करते हैं? आपसे एक बात पूछता हूं, कंप्यूटर्स में वायरस आ जाते हैं, फिर कंप्यूटर वो करता है जो उसे करना चाहिए। जब हमारे यहाँ बुत होंगे अंदर, नाउज़ बिल्लाह, हम राइट डिसीजन लेंगे? हमारे फैसले सही नहीं होंगे। जब तक वो बुत अंदर बैठे हैं ये सही फैसले नहीं करने देते। और किस टाइम पर ये फैसला गलत करवाते हैं? क्रिटिकल जगह पर। उमर साद का बुत है, रय की हुकूमत उमर साद का बुत है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, शैतान के निज़ाम में एक अजीब ताकत है। मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का नाम सोचते ही शैतान मेरे दिमाग में आ गया। शैतान में एक अजीब ताकत है, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा वो क्या है। शैतान जैसे ही हम जैसे इंसान को देखता है, बहुत गौर कीजिएगा, फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसका बुत कौन सा है, उसी पे मेहनत करता है। आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर जो चीज़ किसी और के लिए बहुत बड़ी होगी शायद मेरे लिए नहीं होगी, तो मैं अपने आप को खुश करूँगा कि देखो वो आदमी कैसे मर रहा है इस चीज़ के ऊपर, मेरे लिए तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। क्या पता मुझे मेरा बुत कोई और है। अच्छा, वो शैतान जो है वो बहुत अच्छी तरह पहचान लेता है, इसको किस चीज़ में फंसाऊंगा तो ये हुसैन को भी छोड़ेगा, उसको पता होता है, उसको उसी में फंसा देता है। आपको और मुझे अगर हुसैनी बनना है, सैयदुल शुहदा के रास्ते पे चलना है, और तारीख़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे के लिए सोच रहा हूँ, वक्त के इमाम की नुसरत करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? सारे बुत तोड़ने पड़ेंगे। अगर ये बुत अंदर रहे, राइट टाइम पर गलत फैसला करवा देंगे, और वो जो अपने सारे बुतों को तोड़ ले, इसको मैं कहता हूं आज़ाद इंसान है। ये आज़ाद इंसान है। अब एक दो मिसालें तेज़ी से देते हैं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी मिसालों में से एक मिसाल हज़रत सलमान फ़ारसी की मिसाल है। पैदा हुए थे आतिश परस्त, एक कम्युनिटी के अंदर पैदा हुए, वो आतिश परस्त थी। उनका दिल अंदर से कह रहा था ये हक़ नहीं है, यहाँ पे कोई मसला है, यहाँ पे कोई गलत चीज़ है। उन्होंने मूव किया, वो क्रिश्चन हो गए। क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ अरसे बाकी रहे, ईरान के एक इलाके में थे, इस्फहान के नज़दीक, उसके ऊपर कुछ अरसे बाकी रहे। उनके ज़हन में आया ये बात भी सही नहीं है, यहाँ पे कोई मसला है। अब उनका दिमाग कैसे ये काम कर रहा था, इसको मैं कहता हूँ हक़ की तलाश, हक़ को ढूंढना। और मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, अगर लाइफ के अंदर हक़ प्रायोरिटी नहीं है तो फिर ये मामला नहीं होगा, फिर इंसान सेटल हो जाता है। उन्होंने दोबारा ढूंढा, फिर दोबारा आगे बढ़े और मदीना पहुंच गए अल्लाह के नबी के पास। इसको हम कहते हैं हक़ की तलाश में जद्दोजहद करना, कोशिश करना। अच्छा, इन लोगों के आज़ाद होने की क्या निशानी है? किसी चीज़ पे रुकते नहीं हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। इनकी अपनी एक दिमाग होता है, सोचने का एक तरीक़ाकार होता है, उसके अंदर वो चीज़ें जो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती हैं इनके लिए प्रॉब्लम नहीं बनती। हमारे लिए बाद औक़ात ये प्रॉब्लम बन जाती है, अगर मैंने ये कह दिया तो 4 लोग मेरे ख़िलाफ़ बातें करेंगे। इनके दिमाग में ये इशू है ही नहीं। बोलो, पूरी दुनिया ख़िलाफ़ बातें करे, क्या होगा? मसलन मैं सोचूंगा अगर मैंने ये कह दिया तो मसलन मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इनके नज़दीक क्या है? कैरियर की परवाह ही नहीं। मैं सोचूंगा अगर मैंने कह दिया तो मसलन फला जगह का मेरा वीज़ा नहीं लगेगा, मेरी नेशनलिटी कैंसिल हो जाएगी। इससे हमें सरोकार क्या है? इससे हमें कोई काम ही नहीं है। अगर मैंने कह दिया तो मैं मारा जाऊंगा, इससे भी कोई मुश्किल नहीं है। ये आज़ाद इंसान है, किसी चीज़ में लॉक नहीं है। जो समझ में आता है सही है वो कर लेता है, बाद में जो मुसीबत आती है वो उसके लिए आसान है। सैयदुल शुहदा ने यही किया।
और हम कब सईद शुहदा के रास्ते पे चल पाएंगे? जब हम इस तरह से हुए। अच्छा, अब मुझे आपसे ये बताना है, ये कहना है कि ये होगा कैसे? ये तो सारी बातें हो गई कि भाई अच्छा अच्छा ये होता है, ये होगा कैसे? और अगर कोई मुझसे ये कहे मसलन जिसके अंदर ये ताकत हो चलने की, वो क्या चलो मुझे एक 1 2 3 कुछ स्टेप्स बताओ, मैं उसके ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो मैं उसको 1 2 3 भी कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। बहुत सादा सी बात है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें मैं अपनी लाइफ का एक रिव्यू करता हूँ, आज शायद वीकेंड भी है, टाइम भी होगा, एक रिव्यू कर लो, अपने अंदर सोच लो कोई ऐसी बात तो नहीं है जो गलत हो, सोच लो। मैंने कहीं पे कहा तो एक आदमी ने कहा मौलाना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे अंदर क्या गलत है। तो मैंने उसको कहा कि एक मुझे समझ में आ गया है वो यही है कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर कोई गलत है। तुम मासूम हो क्या? कैसे हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ गलत नहीं है? तो मैं सोचा इसका दरवाज़ा पहले से ही बंद कर दूंगा कि कोई ये क्लेम ना कर दे कल के भाई मुझे तो समझ में नहीं आया क्या चीज़ गलत है। नहीं, ढूंढो, कुछ होगा, गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं, इसको तलाश करो। फिर एक और काम करें, इसकी रूट्स में जाओ, रूट्स में जाओ। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो एक आदमी ये कहता है कि मेरे लोगों से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मेरे लोगों से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। रूट्स में जाओ, हक़ की खातिर बिगड़े ताल्लुकात या मैंने अपनी खातिर बिगाड़े? अगर हक़ की खातिर बिगड़े कोई मसला नहीं है, बिगड़ने दो। अगर तुमने अपनी नाक की खातिर बिगाड़े हैं, गलत किया, बिला वजह में किया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या करें? रिव्यू करें, अपना रिव्यू करें। कोई एक चीज़ पकड़ लो कि ये रूट्स के अंदर है और गलत है, अब इससे लड़के देखो, अब इससे लड़के देखो, इसको छोड़ के देखो। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में थे तो एतराफ़ करना चाहिए, मौलाना सादिक हसन के मैं लेक्चर सुनता था। मौलाना सादिक हसन, खुदा उन्हें हिफ्ज़ करे, सेहत व सलामती नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। बड़ा उनका एहसान है बच्चों के ऊपर, बड़ी उन्होंने तरबियत की। उस ज़माने में बोलने वाले नहीं होते थे, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 79-80 की। तो उनके लेक्चर्स हमने सुने। तो हम लोगों का उस ज़माने में बहुत बड़ा एक मसला म्यूज़िक था। ज़्यादातर जवान बच्चे म्यूज़िक सुनते थे नहीं, बहरहाल छोड़ दे, तो वो सुनते थे और मौलाना साहब इसके बहुत ख़िलाफ़ थे। उनकी 1-2 कैसेट सुनते थे और उसके बाद एक बड़ा डिसीजन लेना होता था, अब क्या करना है, सुनना है या नहीं सुनना है। इस तरह मैं एक गड़बड़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ भाई ये जो टेलीविज़न है इस पर शायद 80-90% चीज़ें गड़बड़ा हैं। इस पर कुछ चीज़ें सही भी आती हैं, अच्छे चैनल्स भी आते होंगे, लेकिन बाकी जो कुछ देखते हो अपने आप से एक सवाल करो, देखना है या नहीं देखना है। इसी तरह म्यूज़िक का मामला, इसी तरह और 10, ये तो छोटे छोटे मसाइल हैं, मैं इसकी डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ। कोई भी काम ऐसा जो खुदा के मुकाबले में किया जा रहा है, छोड़ के देखो, देखो छोड़ना आसान है या मुश्किल है। अगर आपको लगे हाँ खुदा के मुकाबले में है, मैंने छोड़ दिया, मामला ख़त्म, इतनी आसानी से, हाँ इतनी आसानी से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपके पास ताकत है। छोड़ने के लिए क्या सोचे कि छोड़ना आसान हो जाए। सिर्फ एक बात बहुत आसानी से मैं अर्ज़ करूँगा, चूँकि अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स करूँ तो पूरा दिन गुजरता है इसके ऊपर, 1-2 दिन गुजर जाएंगे आगे के भी। वो क्या है, सिर्फ एक बात सोच लो, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसने बाकी नहीं रहना है, हम लोगों ने बाकी रहना है। हमारी मौत मरना नहीं है, चेंज, सिर्फ एक, यहाँ से शिफ्ट होंगे कहीं और जाएंगे। अल्लामा तबाई का एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते थे याद रखो हम लोग फना के लिए खल्क नहीं हुए, हम लोग बका के लिए खल्क हुए।
हम लोग बका के लिए खल्क हुए हैं। हम लोग इधर से निकलते हैं एक और जगह जाते हैं, उधर से निकले एक और जगह चले, बस ये होता रहता है। ये जिसने बाकी रहना है वो दुनिया जो फानी है उस पर अपने आप को क्यों मार रहा है? काश हमें समझ में आए। जिस किसी को समझ में आ जाती है उसकी दास्तान आसान हो जाती है, उसके लिए इसको छोड़ना आसान हो जाता है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, उसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मैं एक वाक़या बहुत ज़्यादा सुनाता हूँ इसको सिखाने में कि बाद औक़ात सीखना कितना आसान होता है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बहुत सादा सा वाक़या है, उसमें लिखा है कि एक आदमी था अरब बद्दू टाइप का जो विलेजेस में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, दूर दराज। वो अल्लाह के नबी के पास आता है, बहुत ट्रैवलिंग करके आता है अल्लाह के नबी के पास और अल्लाह के नबी से कहता है अल्लाह के नबी आप दीन लेकर आएँ। ये मैं तफसील थोड़ी सी डाल रहा हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। उसने स्टाइल कुछ और लिया हुआ। अल्लाह के नबी से कहा कि आप नबी हैं? कहा नबी हैं। दीन लाएँ? हाँ दीन लाएँ। तो कहने लगा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे अपने घर वापस भी जाना है ताकि रात होने से पहले घर पहुँच जाऊँ, दीन मुझे सिखाओ। दीन सिखाओ, मैं जाता हूँ। अब जाहिर है ये बात बहुत अजीब सी है कि भाई 5 मिनट में दीन सिखाओ मैं जा रहा हूँ, या 10 मिनट में दीन सिखाओ मैं जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब 5 मिनट में कुछ सिखाना है और दीन सिखाना है, सही है। क्या सिखाएं? मसलन आपका मेरा दिमाग क्या सूरह फातिहा सिखा दें, नमाज पढ़ना से, अब नमाज वाजिब ही नहीं हुई थी, कुछ वाजिब नहीं है। क्या सिखाया अल्लाह का नबी? अल्लाह के नबी ने एक साहबी से कहा इसको ले जाओ, इसको वो आयत सिखाओ। उसने कहा ठीक है। वो ले गया साइड में, एक दफ़ा आयत बोली, उसने कहा दोबारा बताओ। उसने दोबारा कहा, उसने कहा फिर एक दफ़ा बताओ। उसने एक और दफ़ा बताया, 3 दफ़ा इसने सुना, हर दफ़ा सुन के सोचता था। उसके बाद जब 3 दफ़ा सुन लिया तो कहने का ठीक है। तो जो सिखाने वाला था उसने कहा कि और बताऊं? कहने का नहीं, काफ़ी है इतना। अल्लाह के नबी के पास वापस आया, अल्लाह के नबी से कहने का कि अल्लाह के नबी आपने जो दीन बताया वो मैंने सीख लिया, मैं घर जाऊं? अल्लाह के नबी ने कहा जाओ, दीन सीखने आए थे, दीन सीख लिया, घर वापस जाओ। कहने का ठीक है, वस्सलाम, चला गया। जब वो जाने लगा तो साहबी लोग हंसने लगे, कहने भाई क्या है ये, क्या कर रहा है ये? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये आदमी, मैं एक इस्तिलाह बता देता हूँ, एक हम कहते हैं दीनदार, तो उसको अरबी में कहते हैं मुतदय्यन, फ़ारसी और अरबी मुतदय्यन, जिसने दीन लिया है। और एक हम कहते हैं फ़क़ीह। फ़क़ीह कौन होता है? दीन के इल्म का एक्सपर्ट, इल्म दीन का एक्सपर्ट अगर कोई हो उसको हम कहते हैं फ़क़ीह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये शख्स जाहिल आया था, फ़क़ीह बन के गया है। जाहिल आया था, फ़क़ीह बन के गया है। पहली दफ़ा जब मैंने वाक़या पढ़ा तो मैंने कहा कि वो आयत अगर पता चल जाए तो मैं भी फ़क़ीह बन जाऊंगा। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो आयत सबको पता है लेकिन हम फ़क़ीह नहीं बने। हमें उस आयत से बहुत ज़्यादा भी पता है लेकिन हम फ़क़ीह नहीं बने। वो आयत कौन सी थी? बहुत सादा सी आयत, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक आयत मान लो फ़क़ीह हो जाओगे, मान लो एक आयत मान ले आज़ाद हो जाएगा, सारे बुत टूट जाएंगे। इसको बिलीव कर ले कि जो मैं कर रहा हूं ये मुझे देखना पड़ेगा। एक को मान लो। अजीज़म ये लोग आज़ाद इंसान हैं, इन्होंने अपने बुत तोड़े। अब जबकि इन्होंने अंदर से प्योरीफाई कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट पर राइट डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजंस, और कोई चीज़ इनके सामने बैरियर नहीं है। क्यों? इन्होंने सारे बैरियर तोड़ दिए हैं जो कुछ रोक सकता था। अब आपको और मुझे अगर वाकई ना आज़ाद इंसान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? इनसे लड़ो। अब एक जो लड़ने की जगह है, अच्छा हुआ इसको भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, अब आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए हैं, सुन रहे हैं, और
तो हम इसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा बैरियर क्या है? दिमाग का बैरियर है, फिक्र का बैरियर है। इसको क्या कैसे कहेंगे और इसको तोड़ते कैसे हैं, मैं अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हजरत बिलाल हबशी जिस सोसाइटी में थे, उस सोसाइटी में गुलाम होना कोई नई बात थी क्या? नहीं, एक्सेप्टेड रियलिटी थी कि कुछ लोग गुलाम होंगे, एक्सेप्टेड थी। बुत परस्ती नई चीज थी? नहीं। कंट्रोवर्शियल थी? एब्सोल्युटली नथिंग। बुत परस्ती एक्सेप्टेड रियलिटी थी कि यही होगा। जिस दौर में बिलाल हबशी थे, गुलाम होना कबूल था, बुत परस्ती होना कबूल था, जो मालिक कहे करना होगा एक्सेप्टेड था, हाँ होगा। हजरत बिलाल हबशी से कहा ये करो, उन्होंने कहा नहीं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कहा अगर करोगे, नहीं करोगे सजा होगी, कुछ भी कर लो, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, इसने कितने बैरियर तोड़ दिए? सोसाइटी का बैरियर तोड़ दिया, रूटीन का बैरियर तोड़ दिया, ताकत का बैरियर तोड़ दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिक्र की गुलामी ख़त्म कर दी। हम लोग फ़िक्रों में नाउज़ुबिल्लाह ताला बाज़ औक़ात ग़ुलामी में चले जाते हैं। फ़िक्र की ग़ुलामी कैसी होती है? बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ले जाके अर्ज़ कर रहा हूँ। सैयदुश्शुहदा के हाथ पर बहुत सारे कबीलों ने बैत की थी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बड़ा मक्कार इंसान था। वो पुराने ज़माने से कूफा को जानता था, सारे शियों को जानता था। ये और इसका बाप बहुत माहिर थे इस काम के। वो एक एक कबीले के सरदार को जानता था, किसको पैसा दूंगा तो बैत तोड़ेगा, किसको डराऊंगा तो बैत तोड़ेगा। उसने कुछ को पैसा दिया, उन्होंने बैत तोड़ दी। कुछ को उसने डरा लिया, उन्होंने बैत तोड़ दी। अच्छा भाई, एक बात है, कबीले के सरदार ने बैत तोड़ी थी ना, नीचे वालों ने क्यों फॉलो किया? उनके दिमाग पर एक गुलामी लगी हुई थी। गुलामी क्या थी? जो बॉस कहेगा वो ही करना है, चाहे खुदा के खिलाफ जाए, चाहे हुसैन के खिलाफ जाए। मुसलसल एक बात चेक करते रहना, हमारे दिमाग में कोई गुलामी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि चूंकि सोसाइटी में ये चल रहा है मैं भी यही करूंगा। क्यों भाई? अगर खुदा के खिलाफ चल रहा है फिर तुम क्यों करोगे? चूंकि मेरे अजदाद ने ये किया है मैं यही करूंगा। क्यों? अगर वो लोग भी यही करते तो कोई मुसलमान होना ही नहीं था फिर किसी ने। आप अपनी फिक्र के अंदर ये ढूंढते रहिएगा कि ऐसा ना कोई लॉक लगा हुआ हमारे दिमाग के ऊपर, फिर हमें समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ। इस गुलामी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दिमाग को आज़ाद करें। आज़ाद करें तो क्या करें? सिर्फ एक पॉइंट सोचो, हक क्या है, बातिल क्या है। अब यहाँ पे मुमकिन है कोई सवाल करे कि भाई मौलाना, अगर सब लोगों ने ऐसे ही सोचना शुरू कर दिया, कुछ लोग सही सोच पाएंगे, कुछ लोग गलत सोच के बैठ जाएंगे। अभी तो हम सबको लेके चल रहे हैं कि चलो भाई जैसा भी है सब चलो चलो, सब नमाजें पढ़ लो, सब नमाजें पढ़ लेते हैं, सब रोज़ा रख लो, सब रोज़े रख लेते हैं। अगर सब ने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया फिर क्या होगा? तो मैं कहूँगा कि भाई हम लोग ये नहीं कह रहे कि हर इंसान लाउबाली हो जाए। लाउबाली का मतलब क्या है? केयरलेस। हम क्या कह रहे हैं? सोच समझ के काम करें। मसलन आप नमाज पढ़ रहे हैं, ज़रा अपने आप से पूछना, नमाज पढ़ता क्यों? जो मैंने 40 साल नमाजें पढ़ी हैं उससे मेरे अंदर चेंज क्या आया है? किस लिए पढ़ रहा था मैं? 40 साल दुकान चलाओ, तुम्हें पता ना चले प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। ये कैसी बेकार दुकान खोली है भाई। 40 साल नमाज पढ़ी है, अभी तक यही नहीं पता चला कुर्बत इल्लल्लाह नसीब हुआ है या नहीं हुआ है। ये क्या किया? मैं इसको कह रहा हूँ दिमाग को खोलने के लिए। अच्छा, जैसे ही कोई इस लॉक को तोड़ लेता है, फिक्र की गुलामी को खोल देता है, आज़ाद इंसान बन जाता है, वो कुछ चीज़ों को कहता है नहीं ये गलत है, मैं छोड़ रहा हूँ, ये चीज़ें सही हैं, मैं नहीं करता था अब करूँगा।
इस तरह लेता है। जैसे ये काम करता है फिर एक और चीज़ आती है, उसके कैरेक्टर में चेंज आता है, कैरेक्टर में चेंज आता है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ अहले बैत के कैरेक्टर से। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जिल फरजहु। कोई आदमी इमाम को बहुत तंग करता था, मौला चौथे इमाम को बहुत ज़्यादा तंग करता था। मदीने के अंदर पावरफुल था, बनी उमैया की तरफ से था, बहुत तंग करता था। मदीने में एक टाइम पर रिवॉल्ट आया, लोगों ने इनकलाब टाइप का किया, उन लोगों को सबको भगा दिया, बनी उमैया वालों को। और जो बनी उमैया का रूलर था उसको एक जगह के ऊपर बांध दिया। मिसाल ले लो, दरख्त से बांध दिया। दरख्त से बांधकर फिर लोगों ने क्या किया, वो पहले रूलर था, बहुत पावरफुल था, उसको बांधा। फिर हर आदमी आता था, बदला लेता था। कोई उसे थप्पड़ मारता था, कोई उसे जूता मारता था, कोई उसके मुंह पे थूकता था, जिसने जो करना था कर लिया। एक छोटी सी बात कहता चलूं बीच में, दुनिया वफादार नहीं है, इस बात को जहन में रखना। मौला ने कहा था, मौला ने, अद्दहरु यौमान, ज़िंदगी 2 दिन है, एक तुम्हारे साथ है, एक तुम्हारे खिलाफ है। अगर अभी साथ है ना तो समझ जाओ खिलाफ आने वाला है, और अगर अभी खिलाफ चल रही है तो समझ जाओ सही वाला भी आने वाला है। लेकिन एक बात कंफर्म है, दुनिया बेवफा है। ब्रैकेट क्लोज। वो आदमी फंस गया था, उसको सब जूते मार रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। इमाम सामने से आए, इमाम सामने से आए तो लोगों को पता था ये इमाम का बहुत खिलाफ था। अब लोगों ने कहा रुक जाओ, इमाम को अपना गुस्सा उतार लेने दो, नाउज़ुबिल्लाह था, कल इमाम भी अपना बदला ले ले। इमाम नज़दीक तशरीफ़ लाए। अब लोग ये सोच रहे थे इमाम चाकू मारेंगे इसे, इमाम शमशीर निकालेंगे, इमाम पत्थर मारेंगे। इमाम नज़दीक आए और लोगों से कहा जब ताकतवर था तो इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं उठे थे? जब ये ताकतवर था तो सब सर झुका के इसके सामने चल रहे थे। आज ये कमज़ोर पड़ गया तो इससे बदला ले रहे हो। सही है, ये कैरेक्टर की डिग्निटी नहीं है। अच्छा लगा या नहीं लगा? हम में है। ये जो कैरेक्टर की डिग्निटी है आती कहां से है? एक आदमी ने इमाम से आकर कहा कि आपने मेरे पैसे नहीं है। बाहर का आदमी था, मुसाफिर था, मस्जिद के अंदर आया, इमाम के सिवा कोई नहीं था। उसने कहीं पैसे रखे चला गया, वापस आया, वहाँ से निकालने लगा, वहाँ पे नहीं थे। इमाम थे वहाँ पर मस्जिद में। इमाम से आकर कहने लगा आपने पैसे नहीं है। इमाम ने फरमाया नहीं। कहने लगा नहीं, मेरे और कोई चांस नहीं, आप ही नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई था ही नहीं। इमाम ने कहा मैंने नहीं लिए। कहने लगा मैं काजी के पास लेके जाऊँगा। इमाम ने कहा चलो। काजी के पास चले गए। काजी ने जैसे ही देखा इमाम को लेकर आया, उसने कहा बेहया तुम किसको लेकर आए हो? तो उसने कहा नहीं मैं काजी की अदालत में लाऊं। इमाम ने भी उसको इशारा किया कि नहीं तुम अपनी अदालत का काम करो। उसने इमाम से पूछा कि मौला मैं तो आपसे शर्मिंदा हूँ, चूँकि वो मानने वाला था या नहीं था, लेकिन बहरहाल इमाम की डिग्निटी थी। कहने लगा कि मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आपने लिया है? इमाम ने फरमाया नहीं। तो इस्लाम में रूल है, जो क्लेम करता है उसके पास विटनेस होनी चाहिए। उसने उससे कहा तुम विटनेस लाओ। उसने कहा मेरे पास कोई विटनेस नहीं है। इस कंडीशन में जिसके अगेंस्ट क्लेम होता है वो एक कसम खाता है, वो कसम खाता है खुदा की कि ये जो दावा मेरे अगेंस्ट कर रहा है ये दावा गलत है, ये दावा सही नहीं है। तो उसने इमाम से कहा कि मौला इसके पास विटनेस नहीं है, आपने एक कसम खानी है, मामला ख़त्म। इमाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नाम को इतनी छोटी चीज़ों में कसम के लिए नहीं उठाऊँगा, मैं नहीं उठाऊँगा। कहने लगा मौला मैं मजबूर हूँ कि फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। इमाम फरमाया मुझे कोई इशू नहीं है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मैं खुदा का नाम कसम के अंदर इतने पैसे के लिए मैं नहीं उठाऊँगा। उसने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी, फिर आप पैसे दे दें। इमाम ने पैसे दे दिए। थोड़ी देर के बाद वो बंदा गया, उसको पैसे वापस मिल गए। बहुत शर्मिंदा हुआ, इमाम के पास आया, इमाम से कहने लगा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं सारी गलती की, आपको मैं वहाँ तक लेकर गया और आप इतने डिग्निफाइड थे कि आपके अंदर इतनी डिग्निटी थी, आपने कसम नहीं खाई और ये पैसा आपने मुझे दिया, ये आपका पैसा है। इमाम ने क्या कहा,
इमाम ने फरमाया हम जिसको दे देते हैं उससे वापस नहीं लेते। सही है, मज़ा आया हमें? ऐसे 4 पैसे पे गर्दन काट देंगे, भाई की गर्दन उड़ा देंगे। कम है ऐसे केसेस। इज्जत उतारने में तो कोई मसला ही नहीं है। ये कैरेक्टर की डिग्निटी कैसे आती है? ये कैरेक्टर की डिग्निटी आती है जब खुदा और आखिरत सामने होती है। ये ऐसे नहीं आती है। अभी मैं बोल रहा हूँ 40 साल तक ऊपर ऊपर की इबादतें करते रहो, कोई डिग्निटी नहीं आएगी। 40 साल तक करते रहो, कोई कैरेक्टर की डिग्निटी नहीं आएगी। कैरेक्टर की डिग्निटी कैसे आती है? जब ट्रू इबादत होती है, बंदगी। अल्लाह का बंदा बनो। अच्छा, कोई कहे मुझे सीखना है, मुझे कैसे सीखना है? एक काम बता देता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए अपने आप से पूछो, अगर इमाम हुसैन होते तो क्या करते? अहले बैत होते तो क्या करते? कॉपी करने के लिए, नकल उतारने के लिए कुछ कर लो, अपने ऊपर फोर्स करके कुछ कर लो। क्यों? एक आध दफ़ा कॉपी करोगे, बाद शायद अंदर से नेचर चेंज हो जाए, उनकी जैसी नेचर बन जाए। लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे और कहोगे मैं नमाज़ें पढ़ता रहता हूँ, मैं सारे, ऐसे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होता। अब आप मुझे सिर्फ ये जो 2 बातें हो गई, देखो आज़ाद इंसान के अंदर 2 बातें हो गई। नंबर 1, उसकी दिमाग आज़ाद है, कोई बैरियर नहीं, उसने सारे बैरियर तोड़े में। नंबर 2, कैरेक्टर में डिग्निटी है, कैरेक्टर में डिग्निटी है। जैसे ये 2 बातें आती हैं, फिर एक और तीसरा मसला आता है। वो क्या? सेक्रीफाइस, कुर्बानी देनी पड़ती है। ये जो कैरेक्टर की डिग्निटी होती है ना, ये आपसे सेक्रीफाइस डिमांड कर रही होती है। ये मुफ्त में नहीं मिलती। वो जो बहुत मशहूर हदीस है, अद्दुनिया बिल इत्तिफाक वल आखिरतु बिल इक्तिसाब। दुनिया इत्तिफाक से मिल जाती है, आखिरत इत्तिफाक से, कोइंसिडेंस से नहीं मिलती। आप जिस ज़माने में इंग्लैंड आए, एक बिज़नेस किसी ने देखा ही नहीं था, आपने देख लिया और बिज़नेस शुरू किया, कमाई हो गई इत्तिफाकन। आपके पास कुछ ऐसे लिंक्स थे जो दूसरों के पास नहीं थे, आपने उन लिंक्स को इस्तेमाल किया, आपकी कमाई हो गई। चलो इत्तेफाक। मेरा बाप मिलियनर था, मैं उसके यहाँ पैदा हो गया, ठीक है, ये भी एक इत्तेफाक। किसी जगह पे अचानक कोई मुसीबत आई, मेरी प्रोडक्शन आगे चली गई, चलो जी ठीक है, इत्तेफाक। इत्तेफाक से मैं मुत्तकी बन गया। नहीं, ये नहीं होता। दुनिया इत्तेफाक से होती है। इत्तेफाक से एक आदमी ने इमाम हुसैन का साथ दे दिया, नहीं ये नहीं होता, ये नहीं होता। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। यहाँ पे, यहाँ सब का सब आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने कैरेक्टर के अंदर डिग्निटी लानी होती है, अपनी लाइफ को एक रूल के ऊपर लेके चलना पड़ता है। फिर क्या होता है आखिर में? आखिर में कुछ और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है, वरना डिग्निटी नहीं मिलती, वरना सब रूटीन का मामला है फिर। और ये जो कुर्बानी है, ये बाज़ औक़ात थोड़ा सा पैसा होता है, बाज़ औक़ात कोई फेम होती है, बाज़ औक़ात कोई स्टेटस होता है, और बाज़ औक़ात जान होती है, ये देनी पड़ती है। अभी मर्ज़ी आपकी है। मैं मशवरे में कहूँगा, जो सारे दीन ने हमें सिखाया है, दुनिया की खातिर आखिरत का सौदा मत करो, दुनिया की खातिर आखिरत का सौदा मत करो। 40-50 साल की दुनिया की खातिर अपनी अबदी ज़िंदगी का सौदा मत करो। अपने कैरेक्टर में डिग्निटी लाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ ताकि अपने आप को कहूँ कि बोलने वाले को बेहया नहीं होना चाहिए, उसको कहना चाहिए और उसको ख़ुद भी करना चाहिए। कैरेक्टर में डिग्निटी होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को जलील मत करो। माज़रत के साथ मुझे फ़ौरन मसाइब की तरफ जाना चाहिए इस वक्त, लेकिन मैं एक वाक़या और अर्ज़ कर दूँ, बहुत ज़रूरी है। मैंने कभी कभी कहानियों से सीखता हूँ।
एक कहानी मैंने देखी, टीवी पे भी आई थी, फिर उसमें था कि एक बच्चा था, उसके पास एक खिलौना था, दूसरों के पास नहीं था, दूसरों के पास नहीं था। तो वो दूसरे बच्चे उससे कहते थे हमें एक खिलौना दे दो, वो नहीं देता था। फिर अपनी डिमांड्स देता था, कहता खिलौना लेना है, हाँ लेना है, ये करो। वो करते थे। बस किसी से कहता था ये चीज़ लेकर आओ, किसी को बोलता था चलो ऐसा करो यहाँ से वहाँ तक दौड़ के दिखाओ, वो दौड़ लेते थे। अभी उसकी खिलौने की डिमांड बहुत बढ़ गई, वो जो कहता था लोग करते थे। फिर एक बच्चा आया, उसने कहा मेरे लिए फ़लाँ चीज़ लेकर आओ, खिलौना चाहिए, कहाँ चाहिए, मेरे लिए फ़लाँ चीज़ लेकर आओ। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। कहने का अच्छा। तो वो सबको भगा भगा के खुद थक चुका था कि मैं भगाता हूँ सो लोग भाग जाते हैं। कहने का अच्छा ऐसा करो, कुत्ते की आवाज़ निकालो, ज़मीन पे हाथ रखो कुत्ते की तरह, कुत्ते की आवाज़ निकालो। इस बच्चे ने कुत्ते की आवाज़ निकाली खिलौने के लिए, कुत्ते की आवाज़ निकाली। फिर रात को जब ये घर गया तो इसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि मैंने अपनी इतनी इंसल्ट क्यों बर्दाश्त की, मैं इतना जलील क्यों हुआ एक खिलौने की खातिर। अगले दिन उसके सामने गया, कहने लगा कि मुझे खिलौना चाहिए, और सब लोग उसके सामने खड़े हुए थे झुकने के लिए तैयार। इसने खिलौना लिया, खिलौना तोड़ दिया। इसने कहा तुम जिस चीज़ से सबको जलील करते हो ना, मैं वही तोड़ने आया हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, मुल्क भी एक दूसरे के साथ यही करते हैं। एक मुल्क दूसरे मुल्क से कहता है मेरे लिए कुत्ते की आवाज़ निकाल के दिखाओ, और वो कुत्ते की आवाज़ निकालता है। इंसान भी इंसान के साथ यही करते हैं, कहता है मेरे लिए कुत्ता बन के दिखाओ, मेरे लिए जानवर बन के दिखाओ, वो बन जाता है। आज़ाद इंसान क्या करता है, कहता है जिस चीज़ से तू जानवर बना रहा है ना, मैं वही तोड़ दूंगा, ना खुद जानवर नहीं बनूंगा, किसी को बनने भी नहीं दूंगा। ये जो ये करेगा तो बाद में पिटाई होगी या नहीं होगी? हाँ, बाद में मार पड़ेगी, इन कर लेगा। आज़ाद बनो, आज़ाद इंसान बनो। सैयदुल शुहदा ने शहादत से पहले जुमला में यही कहा था, आज़ाद इंसान बनो। और अल्हम्दुलिल्लाह करबला आज़ाद इंसान बना देती है, करबला आज़ाद इंसान बनाती है, इंसानों को हिला देती है करबला का मैदान। ये जो सैयदुल शुहदा की मज़लूमियत है, वो शायद हम सबको जगाने के लिए। आम कोई जंग होती, एक बादशाह दूसरा बादशाह, एक सिपह सालार दूसरा फौजी, शायद हमने जागते। सैयदुल शुहदा ने कहा कि मैं ऐसी जंग करूँगा क़यामत तक तुम लोगों के सामने उसकी कोई मिसाल नहीं आएगी, क़यामत तक मुझे याद करोगे। और सैयदुल शुहदा की जो मज़लूमियत थी कि लोगों को जगा रही थी। बाज़ लोग आज़ाद हुए हैं, उनका नाम भी आज़ाद ही है, आज़ाद हैं, नाम भी आज़ाद है, हज़रत हुर की तरह आज़ाद इंसान है। आपको और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनके बैकग्राउंड को चेक करना पड़ेगा, इनकी आज़ादी का मतलब क्या था, ये आज़ाद कैसे थे, इन्होंने अपने आप को निकाला कैसे। लेकिन एक बात हमें क़त्अन समझ में आती है, वो ये कि इंसान सारी मेहनतें कर ले, उम्मीद उसको अल्लाह के नुमाइंदों से ही लगानी पड़ती है। अपनी ताकत पे सारे काम नहीं होते हैं। मैं कितना ही बड़ा ताकतवर इंसान हूँ, अगर मुझे वहाँ से मदद ना मिले मेरा काम नहीं चलता है। हज़रत हुर के अंदर यही बात समझ में आती। जब हज़रत हुर मदीने से चलने लगे तो उनको एक निदा आई। आशूर के दिन उन्होंने बयान किया। आशूर के दिन कहते हैं कि जब मैं कूफा से चलने लगा, मदीना मैंने कहा कूफा से चलने लगे, तो इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए जा रहे थे। तो कहने लगे कि जब मैं कूफा से चलने लगा तो मुझे एक निदा आई, अब शुरू हो बिल जन्ना, इसको जन्नत की बिशारत दे दो, इसको जन्नत की बिशारत दो। तो हज़रत हुर कहने लगे कि मैं उस वक्त नहीं समझ पाया कि मैं हुसैन का रास्ता रोकने जा रहा हूँ, इमाम हुसैन से लड़ने जा रहा हूँ, मुझे जन्नत कैसे मिल सकती है, मुझे कहाँ जन्नत मिल रही है।
लेकिन बाद में सैयद शुहदा के सामने पहुँचे और हमारे और आपके सब के सामने वाक़या मौजूद है। इनके अंदर डिग्निटी है, इनके कैरेक्टर के अंदर। सैयद शुहदा के सामने पहुँचे, इनके पास पानी नहीं था, प्यासे थे। जब सैयद शुहदा के सामने पहुँचे तो प्यास से इनका लश्कर मर रहा था। सैयद शुहदा ने जैसे ही हुर को देखा तो हुर ने कहा कि मैं आपका रास्ता रोकने आया हूँ। इमाम ने कहा हुर, ये बातें बाद में करेंगे, तुम प्यासे हो, हम तुम्हें पानी पिलाने आए, हम तुम्हें पानी पिलाने आए। सैयद शुहदा के असहाब ने कहा कि मौला, अगर अभी हमने इन लोगों को ये सारा पानी पिला दिया, ये लोग 1000 का लश्कर है, तो हमने जितना पानी स्टोर किया है वो सारा पानी यहीं ख़त्म हो जाएगा। कैरेक्टर की डिग्निटी इसको कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर ये लोग प्यासे हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी इनको पानी पिलाना है, हम इनको पानी पिलाएंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे। एक अजीब वाक़या लिखा है, हज़रत हुर के लश्कर में एक आदमी था, बहुत पीछे रह गया था, तो वो बेचारा प्यास से ज़मीन पे गिर गया था, उससे चला नहीं जा रहा था। तो वो कहता है कि मैं बहुत पीछे गिर गया था, तो मैंने देखा कि कोई लश्कर को पानी पिला रहा है। तो कहने लगा कि मेरी हिम्मत बंधी कि मैं चलूं, लेकिन मैं चल नहीं सकता था, तो कोहनियों से अपने आप को रगड़ रगड़ के सहरा के अंदर डेजर्ट में लेके चल रहा था। तो कहने लगा मैं जब नज़दीक पहुंचा तो मैं बिल्कुल मरने वाला था, अभी भी फासला बाकी था और कोई मुझे नहीं देख रहा था, सब अपने काम में मशगूल थे। तो कहने लगा एक दफ़ा दूर से इमाम हुसैन ने मुझे देख लिया। कहने लगा इमाम हुसैन ने मुझे देखा। कहने लगा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं चिल्लाता, मैं आवाज़ देता, मैं आखिरी लम्हे में था, मरने वाला था। तो कहने लगा मैंने इमाम हुसैन को देखा तो मुझे उम्मीद लगी कि वे मुझे कुछ करेंगे। ये कहने लगा इमाम हुसैन मेरे नज़दीक आए, पानी का एक मशकीज़ा लेकर नज़दीक आए और कहने लगे कि इमाम ने मुझसे कहा कि तुम दोनों हाथ ऐसे जमा करो, जिसको हम कहते हैं चुल्लू बनाओ, मैं पानी डालूँगा। तो कहने लगा कि मैं इतना कमज़ोर था कि मैं हाथ जब यूं करने लगा तो इतने मेरे हाथ कांपे कि पानी नहीं रुक रहा था। तो कहने लगा मैं डरा कि इमाम वापस चले जाएंगे। तो इमाम ने कहा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पानी बगैर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें पानी पिला के जाऊंगा। उसके बाद इमाम ने कहा कि ठीक है, इतना कर लो, मुंह खोल लो, मैं तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा, मुंह खोल लो। कहता है मैं चुल्लू नहीं बना सकता था, मैंने मुंह खोला, इमाम ने मेरे मुंह में पानी डालना शुरू किया तो मैंने तेज़ तेज़ पिया, मुझे बंदा लगा। इमाम ने कहा सब्र करो, देर जल्दी नहीं करो, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मैं पानी पिलाए बगैर नहीं जाऊँगा, मैं पानी पिला दूँगा। मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि मैं इस आदमी से कहूँगा तू मुझे बस ये बता कि सकीना की प्यास तुझे क्यों नज़र नहीं आई। हज़रत हुर के सामने मामला यही था, सारी रात परेशान होते रहे कि मेरी वजह से हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, फातिमा की औलाद मेरी वजह से प्यासी है। बीवी का एहतराम कितना करते थे। जब इमाम हुसैन का रास्ता रोका तो इमाम हुसैन ने एक मौके पर हुर को एक सख्त जुमला कहा सकलत का उम्मोक, तेरी माँ तुझ पर रोए। तो हुर ने जैसे ये सुना इमाम हुसैन से कहा कि अगर अरब में कोई और ये जुमला कहता तो मैं उसको कहता तेरी माँ रोए, लेकिन मैं आपकी माँ का एहतराम करता हूँ। सैयदा रोए ये मेरे जहन में नहीं आ सकता, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं सोचता था इमाम ने ये जुमला क्यों कहा, बाद में पता चला सिर्फ उसको याद दिलाने के लिए कहा था कि होर याद कर हुसैन किसका बेटा है, सैयदा का बेटा है। अब हुर को बार बार याद आता है मेरी वजह से सैयदा के बच्चे प्यासे हैं। अल अतश की आवाज़ आती है। किस्सा मुख्तसर, आँखों पे पट्टी बांधी, हाथों में रस्सी बांधी और इमाम के सामने पहुंच गए। इमाम के सामने जाकर खड़े हो गए, क्या मौला करीम आपका दर है और ये गुलाम हाजिर है, सारी गलती इस गुलाम की है, जो सजा दें कबूल है, सारी गलती। मैं कहूँगा ए हुर तू किसी बादशाह के सामने नहीं आया है, तू करीम के सामने आया है। इमाम करीम ने फ़ौरन अपने सीने से लगा लिया,
कबूल कर ली तौबा। हुर ने कहा मौला अगर तौबा कबूल है तो लड़ने की इजाज़त दें, हम लड़ेंगे, हम अपनी जान देंगे ताकि हमारे लिए तौबा का सबब बन जाए। इमाम ने इजाज़त दी, अपने बच्चे को गोया हुर ने भेज दिया। हुर ने अपने बच्चे को भेज दिया। हुर का बच्चा ज़मीन के ऊपर गिरा और गोया हुर जाने लगे कि अपने बच्चे की लाशें को लेकर आए। इमाम खड़े हुए, इमाम ने हुर से गोया कहा, ऐ हुर, तौबा करना आसान है, आँखों पे पट्टी बांधना भी आसान है, रस्सियाँ बांध लेना भी आसान है, लेकिन हुर जवान का लाशा लाना, तेरे बेटे का लाशा मैं लेकर आऊंगा। बस मैं इमाम से पूछूंगा, मेरे मौला इसके बेटे का लाशा आप लेकर आएंगे? अभी थोड़ी देर की बात है, एक जवान अली अकबर जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा होगा। अजीज़ों, मामला बड़ा अजीब रहा। हुर को इमाम ने एक रुमाल तोहफे में दे दिया, उनकी पेशानी पे बंध गया। अभी 100 साल 200 साल पहले भी किसी बादशाह ने कब्र खोदी, वो रुमाल हुर की पेशानी पे बंधा हुआ था। उस रुमाल को खोला तो खून का फव्वारा जारी हो गया। लोगों ने बताया कि देखो इमाम हुसैन किसी को तोहफे में कुछ दे देते ना तो कोई छीन नहीं सकता उससे। तो मैं जब भी यहाँ तक पहुँचता हूँ तो मैं कहता हूँ मौला आपके चाहने वाले यहाँ बैठे हैं, आपके गम में आंसू बहाने के लिए आए। हम हुर की तरह नहीं है, हम उसकी तरह आज़ाद नहीं है मेरे मौला, लेकिन हम आज़ादी मांगने के लिए आए। खुदा तुझे हुर की कुर्बानी का वास्ता हमें उन किसी आज़ादी नसीब फरमा, हुसैनियत की नुसरत की शहादत नसीब फरमा, वक्त के इमाम की नुसरत की राह में शहादत नसीब फरमा। मातम